किसी भी देश को चलाने के लिए ना दो शब्द बहुत जरूरी होते हैं। आज उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे, संविधान और राज्य व्यवस्था। अच्छा, तो इस पूरी बात को समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, एक है नियम पुस्तिका और दूसरा है खेल, और यहीं पर हमारे दो मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था। चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान की। देखिए, ये शब्द ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। सम मतलब बराबर और विधान मतलब कानून। तो संविधान क्या हुआ? ये हुई देश की सबसे बड़ी रूल बुक, जिसमें लिखे हैं वो सारे बुनियादी नियम और कानून जो हर किसी पर, जी हां, हर किसी पर बराबर लागू होते हैं। मतलब देश चलेगा कैसे, ये सब इसी किताब में लिखा है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सोचिए, एक किताब, वो तो बस कागज पर लिखे हुए शब्द है ना? वो किताब खुद उठकर तो अपने नियम लागू नहीं करवा सकती, तो फिर ये होगा कैसे? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, राज व्यवस्था की। राज व्यवस्था या पॉलिटी वो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो सारी मशीनरी है जो संविधान में लिखी बातों को असल दुनिया में जमीन पर उतारने का काम करती है। तो अब फर्क साफ है ना? संविधान है नियम पुस्तिका, वो बताता है कि क्या नियम है, और राज व्यवस्था है वो खेल, जो उन नियमों को लागू करने का कैसे वाला हिस्सा है। एक थियोरी है तो दूसरा प्रैक्टिकल, एक है लिखा हुआ टेक्स्ट तो दूसरा है उस पर होने वाला एक्शन। अच्छा, ये थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में ये काम कैसे करता है? चलिए इसको भारत के इतिहास से एक बहुत ही दमदार उदाहरण लेकर समझते हैं। इससे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये पूरा सफर कैसे तय हुआ। सबसे पहले नियम पुस्तिका यानी हमारे संविधान में एक नियम लिखा गया, आर्टिकल 17, जो कहता है कि छुआछूत या अस्पृश्यता खत्म की जाती है। ये तो हो गया क्या। अब आया कैसे का सवाल। तो फिर राज व्यवस्था यानी सिस्टम एक्शन में आया। सिस्टम के एक हिस्से यानी संसद ने 1955 में एक कानून बनाया, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, और फिर सिस्टम के दूसरे हिस्से यानी अदालतों ने इसी कानून का इस्तेमाल करके नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और सजा देना शुरू कर दिया। तो देखा कैसे एक आइडिया किताब से निकलकर असलियत बना। नियम, फिर सिस्टम और फिर एक्शन। तो ये जो हम बार बार सिस्टम या राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इसमें आखिर होता कौन कौन है? कौन है वो खिलाड़ी जो इस खेल को खेलते हैं? देखिए, मोटे तौर पर हम इन्हें तीन तरह की टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है संवैधानिक संस्थाओं की। ये वो खिलाड़ी हैं जिनका जिक्र सीधे सीधे संविधान की रूल बुक में ही किया गया है, जैसे इलेक्शन कमीशन। दूसरी टीम है अतिरिक्त संवैधानिक संस्थाओं की। ये रूल बुक में तो नहीं है, पर खेल को बेहतर तरीके से चलाने के लिए इन्हें बाद में बनाया गया, जैसे नीति आयोग। और फिर आती है तीसरी टीम, गैर संवैधानिक संगठन। ये वो हैं जो रूल बुक को ही नहीं मानते और खेल के नियमों को ही तोड़ते हैं, जैसे कि आतंकवादी संगठन। तो एक तरह से देश में हमेशा इन तीनों के बीच एक खींचतान चलती रहती है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं। आखिर ये रूल बुक, ये संविधान इतना जरूरी क्यों है? क्यों चाहिए ये हमें? असल में संविधान किसी भी समाज की नींव के चार सबसे जरूरी काम करता है। पहला, ये बुनियादी नियम बनाता है ताकि इतने अलग अलग तरह के लोग एक दूसरे पर भरोसा करके साथ रह सके। दूसरा, ये तय करता है कि असली पावर किसके हाथ में होगी और सरकार कैसे बनेगी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तीसरा, जो कि बहुत बहुत जरूरी है, ये सरकार की ताकत पर लगाम लगाता है, एक लक्ष्मण रेखा खींचता है ताकि लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें। और चौथा, ये सरकार को एक लक्ष्य देता है, एक रास्ता दिखाता है कि उसे लोगों की भलाई के लिए काम करना है और एक न्याय वाला समाज बनाना है। जरा सोचिए, अगर ये रूल बुक ना हो तो क्या होगा? तो फिर वही होगा जो माओ कहते थे कि सारी ताकत बंदूक के नली से निकलती है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब। संविधान एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, एक सुरक्षा कवच है जो देश को जंगल राज बनने से रोकता है। ये पक्का करता है कि ताकत का सोर्स कानून हो, किसी की मनमानी या बंदूक नहीं। और इसी के साथ एक आखिरी सवाल, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। किसी भी देश के लिए नियम पुस्तिका का होना एक बात है, लेकिन जमीन पर जो खेल खेला जा रहा है वो असल में उस रूल बुक के हिसाब से कितना चल रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।